औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हदर याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 134। सबसे पहले इस आया मुबारका के एक एक हर्फ और कलमे का माना याद करना है। इरशाद बारी ताला है, अम कुन्तुम, अम क्या हुरूफ इस्तिफाम में से है। कुन्तुम फ़िल माजी का जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा है, इसका माना है थे तुम। अम कुन्तुम क्या तुम थे, शुहदा ये शहीद की जमा है, यहाँ माना है इसका मौजूद, हाजिर। याकूब अल मौत, जब याकूब को मौत आई। अम कुन्तुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई। हादरा हाजिर हुई यानी आई, ये भी फ़ेल माजी है। याकूब हज़रत सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे जिनका लक़ब इसराइल है, इसी वजह से उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। इज़ क़ाल लिबनीहि, इज़ के माने जब, क़ाला कहा, फ़िल माजी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है। लिबनीहि, ले माने लिए, बनी इब्न की जमा है, बेटे, हा ज़मीर है। लिबनीहि अपने बेटों से। इज़ क़ाल लिबनीहि जब उन्होंने अपनी औलाद से, अपने बेटों से फरमाया, मा ताबुदून मिन बादी, मा किसकी, क्या। मा यहाँ इसके माना है किसकी, ताबुदूना तुम इबादत करोगे, ये फ़ेल मुज़ारे का जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा है। मिन माने से, बादी मेरे बाद। मा ताबुदून मिन बादी मेरे बाद तुम किसकी पूजा करोगे, किसकी इबादत बजा लाओगे। क़ालू, क़ाला क़ाला क़ालू फ़िल माजी जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। वो बोले, उन्होंने कहा। ना अबूदो ये फ़ेल मुज़ारे का जमा मुतकल्लिम का सिगा है, इसके माना है हम पूजा करेंगे, हम इबादत करेंगे। इलाह का, इलाह अल्लाह, माबूद का माने तेरा ज़मीर है। व इलाह और इलाह और माबूद, आबाइक, आबा अब उनकी जमा है, माना है बाप दादा, का ज़मीर है। आबा का आपके आबा की, आपके बाप दादा की। इब्राहीम नाम है, इस्माइल उनके बेटे हैं,
इसहाक, ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इलाहम वाहिदा, इलाह अल्लाह, माबूद, वाहिद एक, व नहनु और हम, नहनु ज़मीर है जमा मुतकल्लिम की, लहू उसी के, मुस्लिमून फरमा बरदार, इताअत करने वाले, फरमा बरदारी करने वाले। इस आयत करीमा का बा मुहावरा तर्जमा यूं होगा कि अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत, क्या जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई तो क्या तुम उस वक्त मौजूद थे? इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी, जब उन्होंने अपने बेटों से फरमाया कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक, उन्होंने जवाब दिया, हम इबादत करेंगे आपके इलाह की और आपके बाप दादा इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की, उनके रब की। इलाहम वाहिदा, एक इलाह, एक माबूद, व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी की फरमा बरदारी करने वाले हैं। सैयदना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद मदीना मुनव्वरा में आबाद है। उनके 3 मशहूर कबीले बनु नुदैर, बनु कैनुका, बनु कुरैज़ा मुद्दतों से वहाँ आबाद हैं। उन्होंने कई महल्ले आबाद कर रखे हैं और आसपास की आबादियों में खुसूसन खैबर में कई किले तैयार कर रखे हैं। उनकी वहाँ कई बस्तियाँ हैं। अब नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते हैं तो चाहिए तो ये था कि अहले किताब होने के नाते वो इस बात को बखूबी जानते थे, बल्कि उन्होंने वहाँ डेरे ही इसलिए डाले थे कि यहाँ अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे। मगर उन्होंने बुग़्ज़ का, इनाद का, तअस्सुब का मुज़ाहरा किया और रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में पेश हुए। अल्लाह जल्ला मजदूहू ने सूरह अल बकरा की इन आयात में उन्हें अपने इनामात याद करवाए, उन्हें इस हकीकत से आशना किया कि यहाँ तुम्हारा आकर आबाद होना किस मकसद के लिए था, और फिर ये कि चारों तरफ शिर्क हो रहा है। अरब की आबादी ने अपने बड़े बड़े माबूद बना रखे हैं। अल्लाह के घर को 360 बुतों से अट रखा है। सैयदना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम लेना या अपने आप को दीन हनीफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहलाना, ये उनके लिए किसी तरह भी ज़ेब नहीं देता था। इस आय मुबारका में परवरदिगार आलमीन उन्हें याद करवा रहा है कि अल्लाह के ये बरगुज़ीदा बंदे जिन्हें अल्लाह ने नबुव्वत के मेयार पर रखा, नबुव्वत के एजाज़ से नवाजा, नबुव्वत का मनसब अता किया, क्या उनका यही अंदाज था? ये लात, ये मनात, ये हुबल, ये उज़्ज़ा, ये क्या हैं? ये तुमने अल्लाह के घर को 360 बुतों से नापाक कर रखा है और फिर उसके बाद तुम दावा ये करते हो कि हम तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़ पर आ रहे। इस आय करीमा में रब करीम उन पर वाज़े कर रहा है कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने अपनी औलाद को क्या वसीयत की थी, उनके अपने बेटों से क्या बातें हुई थी, ये तुम नहीं जानते, तुम उस वक्त मौजूद नहीं थे।
ये परवरदिगार आलमीन की कुदरत और अज़मत है कि वो हर जगह मौजूद है, हमेशा से है, हर वक्त है, हमेशा रहेगा। अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम पर आखिरी वक्त आया? नहीं, तुम नहीं थे, हम थे। आओ हम तुम्हें बताते हैं कि उन्होंने अपनी औलाद को क्या वसीयत की थी दुनिया से जाते हुए। ये बात हम सब जानते हैं कि सैयदना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 12 बेटे अता किए। उनमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की खातिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जिस तरह आजमाए गए, वो अपनी जगह पर एक अहम दास्तान है, इंतहाई अहम मसला है। लेकिन इन तमाम तर बातों के बावजूद आज तुमने जो शिर्क की बुनियादें रखी हैं, अपने आप को शिर्क में मुब्तला कर रहे हो, इनसे उनका दूर का भी वास्ता नहीं था। वो जब इस दुनिया से जाने लगे, उन्होंने अपनी औलाद को इकट्ठा किया और उनसे फरमाया कि मेरे जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे, तुम किसकी पूजा करोगे? क्योंकि उन्हें फिक्र थी कि कहीं मुशरिकों की देखा देखी ये भी उस राह पर न चल पड़े। क्योंकि हम जानते हैं जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में आए तो वहां भी बुत परस्ती अपने उरूज पर थी। ये तो अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बदौलत मिस्र की हालत को बदला। वहां के लोग तौहीद परस्ती की तरफ मायल हुए। ये बातें कुरान के कारी को इसलिए बताई जा रही हैं कि दुनिया के अंदर ये जो शिर्क हो रहा है, लोग अपने हाथों से मूर्तियां बनाकर उनके सामने झुककर बैठ जाते हैं, उनको माबूद बना लेते हैं, उनको मुश्किल कुशा समझते हैं, उनके बारे में तरह तरह के मन घड़त अकायद इख्तियार कर लेते हैं। ये सरासर बेवकूफ़ी है। अल्लाह ने नबी दुनिया के अंदर इसलिए भेजे कि वो उन्हें अल्लाह का सुराग दें, अल्लाह का निशान दें, अल्लाह की तरफ रहनुमाई करें। जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत कामला से ज़मीन और आसमान बनाए, जिसने आदम अलैहिस्सलाम को वजूद अता किया, तो सैयदना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम लेकर मुशरिकीन मक्का या जज़ीरा अरब के बाशिंदों का अपने आप को मुशरिक होना सही साबित करना, इस बात की तरदीद की जा रही है। और बताया जा रहा है कि जब सैयदना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे तो उन्होंने अपनी औलाद को इकट्ठा करके उनके सामने ये बात रखी कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। और ये ख़बर वो सच्चा अलीम व ख़बीर दे रहा है जिससे कोई बात मख्फी नहीं। इसीलिए इस्तफामी अंदाज में पूछा कि हम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ कोई बात मंसूब करते वक्त तुम्हें ये बात सोचना चाहिए कि वो तुमसे पहले आए, अपना अमल करके चले गए, तुम उस वक्त मौजूद नहीं थे, हम मौजूद थे। हम तुम्हें बताते हैं कि जब वो इस दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने अपनी औलाद से फरमाया, इज़ क़ाल लिबनीह मा ताबुदून मिन बादी, ए मेरे बेटो मुझे ये बताओ कि मेरे जाने के बाद, क्योंकि जो भी आया है उसे जाना है, अल्लाह के नबी हूँ, सिद्दीकीन हूँ, शुहदा हूँ, सुलहा हूँ, सबका गुजर उधर कोई है। सब ने इस कायनात से जाना था और क़यामत तक आने वाले तमाम लोग जाते रहेंगे। इसलिए इरशाद हुआ कि जब वो दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने अपनी औलाद के सामने ये बात रखी कि बताओ
कहीं मेरे बाद तुम भी इन मुशरिकों की तरह शिर्क में तो मुब्तला नहीं हो जाओगे। तो इस पर उनके बेटों ने एक जुबान होकर कहा था कि अब्बा जान, नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइक, हम आपके इलाह की इबादत करेंगे, हम एक ही रब की इबादत करेंगे, हम उस अल्लाह को पूजेंगे, उस अल्लाह की इबादत करेंगे जो आपका भी इलाह है और आपके बाप दादा। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बेटे हैं हज़रत इसहाक के, हज़रत इसहाक भाई हैं हज़रत इस्माईल के, और हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम दोनों बेटे हैं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और इस आये करीमा में परवरदिगार आलमीन ने हज़रत इसहाक से कबल हज़रत इस्माईल का नाम लेकर क़यामत तक आने वाले औलाद आदम पर वाज़े किया कि हज़रत इस्माईल बड़े हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम छोटे हैं। दोनों में 14 साल का फ़र्क है। इसलिए वो लोग जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बी मानते हैं वो भी अपनी इस्लाह कर लें कि ये तमाम तर बातें मन घड़त हैं। ज़बी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं और नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमाना कि अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत इस्माईल। क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को याकूब अता किए और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में तमाम बनी इसराइल नबी आए, इसलिए ये सारे के सारे औलाद याकूब और हज़रत इसहाक की तरफ मंसूब हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में सिर्फ मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो इरशाद ये हो रहा है कि याकूब अलैहिस्सलाम जब अपनी औलाद से ये पूछ रहे थे तो उन सब का एक ही जवाब था कि हम एक इलाह की, इलाहम वाहिदा, एक ही रब की जो आपका भी माबूद है और आपके बाप दादा इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक अलैहिस्सलाम का रब है, हम उसी की इबादत करेंगे, हम उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। ना अल्लाह की ज़ात में कोई उसका शरीक है, ना उसकी सिफ़ात में उसका कोई शरीक है, ना उसके अफ़आल में उसका कोई शरीक है। ये है इस आया करीमा की रूह जिसकी बदौलत कुरान औलाद आदम पर वाज़े कर रहा है कि जो लोग भी एक अल्लाह को छोड़कर किसी भी अंदाज में दूसरों को वो इख्तियार दें, खा वो बुत हों, खा वो दरख्त हों, खा वो चाँद हो, सूरज हो, या वो इंसानी शक्ल में हों, तमाम के तमाम अल्लाह की मखलूक हैं। कोई भी इनमें से इबादत के लायक नहीं। इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। व नहनु लहू मुस्लिमून। से पहले बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब भी उनके रब ने कहा फर्मा बरदार बन, उन्होंने अपनी गर्दन झुका दी, उन्होंने तस्लीम किया। और यही बात उनकी औलाद भी जाहिर कर रही है, वो भी यही ऐलान करती नज़र आ रही है कि व नहनु लहू मुस्लिमून, हम उसी के फर्मा बरदार हैं, हम उसी की इताअत करने वाले हैं। और यही शान बंदगी है, इसी में इंसानियत का हुस्न है, इसी में इंसान हर तरह की ज़िल्लतों से अपने आप को बचाता है, इसी में इंसान की आकाई और शहजादगी का राज छुपा है कि अल्लाह ने इंसान को अपने लिए बनाया और सारी कायनात को इसके लिए बनाया। अब जो कायनात उसके लिए बनी है वो उसके सामने झुके, वो उसके सामने दामन फैलाए,
वो उनको रब माने माअज़ल्लाह। व नहनु लहू मुस्लिमून का ये राज भी कुरान करीम ने बार बार हमारे सामने रखा कि इंसान अल्लाह का फरमा बरदार, रब फरमाए बंदा उस पर अमल करे, यही दुनिया और आखिरत की कामयाबी के तमाम तर राजों की कुंजी है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद भी उनके सामने इसी बात का इकरार कर रही थी। आखिर में एक बार फिर आया करीमा का तर्जमा समाअत कीजिए। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत, क्या जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई तो तुम वहां मौजूद थे? इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी, जब वो अपनी औलाद से फरमा रहे थे कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, किसको माबूद मानोगे? क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका, उनका जवाब ये था कि हम आपके बाद उस इलाह की इबादत करेंगे जो आपका इलाह है, जो आपके बाप दादा इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम का माबूद है। इलाहम वाहिदा, एक इलाह, व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के फरमा बरदार बनेंगे, उसी की इताअत में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला हमें भी अपने अक़ीदे को दुरुस्त करते हुए इस बात का आदी बनाया कि हम अपने परवरदिगार के फरमा बरदार बने। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।